नमस्कार। आज मैं माहौल क्या है में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आया हूं और ठीक उसी जगह आया हूं जहां 24 घंटे पहले सतीश महाना मंत्री काम का निरीक्षण करने के लिए आए थे। आज मेरे यहां आने की वजह खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जो बैठक हुई उसमें यह भी तय हुआ कि कम से कम चुनाव के वक्त दिखाने के लिए विकास के कुछ प्रोजेक्ट भी पूरे होने चाहिए, उनका काम शुरू होना चाहिए। उसमें यह तय हुआ कि अगस्त के पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को खोल दिया जाना चाहिए और जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन होना चाहिए। तो अब इन दोनों प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट के आसपास के गांव को खाली कराने का भी काम होगा 1 हफ्ते के भीतर, और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस पे आप देख ही रहे हैं काम तेजी से हो रहा है। लेकिन मैं आज आजमगढ़ में हूँ। आजमगढ़ वो शहर है, वो जिला है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की लहर का कोई असर नहीं हुआ। अगर आप देखें 2014 में मुलायम सिंह यादव यहाँ से लोकसभा जीते, 2017 में जब 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में जीती, तो भी आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में 9 सीटें सपा बसपा ने जीत ली। एक विधायक बीजेपी के हुए और उनके पिता अब समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। कद्दावर नेता आजमगढ़ की राजनीति के हैं। तो आजमगढ़ में सब भाजपा की लहर का कोई असर भी नहीं पड़ता। तो क्या ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, सड़क एयरपोर्ट किसी को चुनाव जिताते हैं क्या? माहौल क्या है में आज यही बात होगी। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिधर से गुजर रहा है, नयपुरवा एक गाँव है। आपको मालूम है कि मैं गांव देहात के लोगों से बात करता हूं, माहौल क्या है शुरू करता हूं वहीं से। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो एक्सप्रेसवे आपके गांव के बगल से गुजर रहा है, अभी ये तो तैयार होने का, फट से आप लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे। तो ये योगी सरकार का काम कैसा लगा आपको? नहीं, ये मेरे समझ से तो योगी सरकार का काम नहीं है। ये अखिलेश की गवर्नमेंट में सपा गवर्नमेंट थी, तब यह रोड पास हुआ था। वो आधे दूर बना था आगरा एक्सप्रेस से, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस से, उसे वही स्कीम लॉन्च थी। वही यह काम जो है इनके समय में हो रहा है। तो इसका क्रेडिट किसको है? अखिलेश यादव को। योगी जी इतना बनवा रहे हैं इसका? क्योंकि उन्हीं की योजना थी, उन्हीं ने इसको धरातल पे लाया था। सरकार बदल गई, योगी जी ने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन जिस हिसाब से ये बन रहा है, मैं तो नहीं मानता है कि ये अपने मानक को पूरा कर पाएगा। ये भी बात है? ये भी बात है। क्यों? मानक में क्या है योगी जी का? वो तो समय बताएगी कि कितने दिन में इसको बनना था, किस मानक के अनुसार अखिलेश यादव ने इसको बनाने का प्रोग्राम बनाया था, उस हिसाब से यह कितना काटा गया, कितना छांट काट की गई, क्या वो मानक ये कभी पूरा कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। अरे वहाँ तो तैयारी ये चल रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू कर दिया जा और जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन कर दिया जा, थोड़ा दिखाने के लिए हो जाए कि योगी सरकार में ये काम शुरू हुआ था। योगी सर, एक बात बताइए। हाँ बोलिए। सड़क एयरपोर्ट से वोट मिलता है क्या? नहीं मिलता है, क्योंकि आम जनता को इससे बहुत लाभ नहीं होता। इससे तो कॉर्पोरेट जगत को लाभ होता है एक्सप्रेसवे से और ये हवाई जहाज़ से। इससे तो आम जनता का, गरीब आदमी का बहुत लाभ नहीं होता। इसीलिए अखिलेश को नहीं मिला क्या? नहीं मिला होगा, ये कोई बात तो है नहीं। ये जनता है, किसको देगी किसको नहीं देगी वो तो जनता तय करती है। तो आपके हिसाब से सरकार को एक्सप्रेसवे ये सब कोई क्रेडिट नहीं दी जा सकती है। सरकार को कोई बनवाना भी नहीं चाहिए? बनवाना चाहिए तो सरकार का काम है। हम लोगों की ज़मीन गई, हम लोगों को क्या मिलेगा इस एक्सप्रेसवे से? अभी हम लोगों को इस पर सोचना पड़ेगा। मुआवजा तो मिला होगा 4 गुना? मुआवजा क्या मिला? वो सरकारी रेट जो इन्होंने तय किया था कि यह सर्किल रेट है, और जब हम बैनामा कराने जाते हैं तो वो तो अखिलेश ने तय किया था। अखिलेश ने तय किया था, तो बीच सरकार की कौन सी क्रेडिट इस पे बनती है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ सरकार से और मीडिया से। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शैलेश नहीं, मैं यादव और राय हूँ, ठाकुर हूँ, इससे आपसे नहीं। मैं शैलेश हूँ और अपना वक्तव्य दे रहा हूँ। ये क्यों नहीं बता रहे? भाई जो उनकी टाइटल है, जो नाम है, वो अपना नाम बता रहे हैं। जो नाम लिखते हैं वो नाम अपना बता रहे हैं। हम हैं महेंद्र प्रताप यादव। आइए। वो शैलेश लिखते हैं, वो अपना जानेंगे, हम मेरा नाम वो बताएंगे। मैं शैलेश कुमार हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि ये एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव की देन है। ये सरकार बदल जाने के कारण ये इन्होंने जो भी बनवाया हो, और ये चुनाव को देखते हुए ये इसका उद्घाटन कर लें
अच्छा एक बात बताइए, अभी चुनाव हो तो क्या पोजीशन है? पोजीशन में पहले एक चीज़ मैं आजमगढ़ के बारे में आपको बता दूं। आप तो इस सरकार में केवल यही एक्सप्रेस वे दिखा रहे हैं कि इनके सरकार में बन रहा है, जबकि प्रोजेक्ट उनका था। ठीक, बकिया आजमगढ़ में अगर कोई एक ईंट रखा है तो माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने रखा। इस रोड के अलावा कोई सिंगल रोड आजमगढ़ ने, सुनो, अरे तो आजमगढ़ ने भी 10 सीट में से 9 सीट तो सपा बसपा को ही दिया। योगी जी को एक भी सीट मिली? कौन सा काम कर दिया कि उनको लोग दें? और जो अखिलेश और मुलायम सिंह ने जो भी योजनाएं दी थी, इन्होंने गोरखपुर के लिए दिया, अन्य को दे दिया, और एक भी जिले के विकास के नाम पे। अच्छा एक बात बताइए, छोड़िए, अगर आज चुनाव हो जाए तो क्या होगा? हार जाएगी योगी सरकार पूरे प्रदेश से। कि खाली आजमगढ़ से? नहीं, कोई आजमगढ़ में तो वैसे भी नहीं बीजेपी का। पूरे प्रदेश से हारेगी, क्योंकि इन्होंने जो व्यवस्था दिया है कि न इनके विधायक इनके विरुद्ध बोल रहे हैं, इनके कार्यशैली पे टिप्पणी कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट, इन्हीं के आप रुकिए। ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, हम ना बता पाए यहाँ का, ये किसका है? ये एक्सप्रेस वे किसका है? अब हमके मालूम ना यहाँ कहा दी। हाँ? हमके ना। अब मैं एक दूसरी मार्केट में आया हूँ, आजमगढ़ के ग्रामीण इलाके में, छोटे कस्बों और गांव की तरफ से गुजर रहा हूँ। आपको दिखा रहा हूँ माहौल क्या है, और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रदेश में जो उठापटक हो रही, जो बीजेपी में बैठकों का सिलसिला चल रहा है, चुनाव 8 महीने बचे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव तो और पहले ही से शुरू हो जाते हैं। तो आप ये बताइए कि माहौल क्या है अभी? माहौल क्या है, जनता परेशान है। योगी जो गाय बछड़े छोड़ दिए हैं, किसानों की फसल चर जा रहे हैं, इससे तो सब लोग नाराज हैं। और कोरोना को लेके? और कोरोना में तो है, अब क्या है, यहाँ होता है कि 18 से 44 साल वालों को मुफ्त लगेगा टीका। पेपर में निकला था कि टीका उसको लगेगा जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर वैक्सीन की शीशी वैक्सीन खुल गई है, अगर उसमें बचता है तो जो वहाँ उपस्थित उनको लगा दिया जाएगा, और जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है उसको भी लगा दिया जाएगा। अब वहाँ जाने पर जब जहाँ लगता है तो क्या कि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सबको वापस कर दे रहे हैं लोग, किसी को लग ही नहीं रहा है। तो योगी जी के सरकार के बारे में आपकी क्या राय? काम ठीक किए? योगी जी का काम तो ठीक है, लेकिन ये किसानों के लिए जो गाय बछड़ा है एकदम सरदर्द है। तो अगर योगी जी का काम, मतलब चुनाव अगर आज हो जाए तो योगी जी आ पाएंगे? अब देखिए भाई, प्रदेश में जातवादी व्यवस्था है। जात पर लोग वोट देते हैं, कहाँ कैसे जाएंगे, कहाँ क्या होगा जो है, अब उसका असर तो पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जातिवादी व्यवस्था बहुत कस के है। तो पिछली बार तो काम नहीं किया था। हाँ, तो पिछली बार नहीं किया था तो कुछ का असर था। अपना मोदी जी के नाम पर जो लोग दिए कि मोदी जी अच्छा काम किए हैं, इसलिए प्रदेश में सरकार बने जो है, यहाँ भी अच्छा काम होगा। और योगी जी के नाम पर? योगी जी के नाम पर नहीं, वोट तो मोदी जी के नाम पर गया था। और अब की योगी जी के नाम पर मांगा जाएगा तब? हाँ, अब देखिए जनता का जो है जैसे करते, क्योंकि जनता इनसे गाय बछड़ों से बहुत परेशान है। जो खेती कर रहे हैं, जो बीज लगा के खाद पानी दे रहे हैं, आके चर जा रहे हैं, कुछ बची नहीं रहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्नी लाल यादव। ज्यादा यादव जी लोग इधर हैं क्या? नहीं, हाँ संख्या तो कुछ ज्यादा है, लेकिन नहीं है, जैसे हम तो जात बिरादरी वाले नहीं हैं। अच्छा, मेरा यह कहना है कि राजा वो अच्छा है जो प्रजा के हित का काम करे, किसी जात का हो। तो अखिलेश यादव और योगी में कौन अच्छा सीएम आप मानते हैं? देखिए, मैं अब तक अपने रिजीम में, मेरी भी उम्र 70-72 साल हो गई, 11 साल रिटायर हुए हो गया। मैं देखा कि मायावती ने जो काम किया उसका अनुपालन तुरंत हुआ। अखिलेश भी जो किए, योगी जी भी जो करते हैं, उसका अनुपालन तुरंत नहीं हो पाता है। जैसे नियम कानून जो लागू करिए उसको अनुपालन हो, धरती पर आवे, तो उसको माना जाए कि आपका कार्यकाल ठीक है। तो आपके हिसाब से मायावती सबसे अच्छी सीएम? हाँ, इस समय तो अच्छी थी, ये दोनों आदमी से अच्छी थी। योगी अखिलेश दोनों से? हाँ। बसपा में तो नहीं है आप? ना, बसपा में मैं नहीं। और आप क्या मानते हैं? अब हम लोग क्या माने, किसी के बारे में कुछ नहीं कहने लायक है। हम लोग यादव है, इसमें पीड़ित हो रहे हैं। हमारा लड़का पीसीएस में आया था, 5 नंबर से फेल कर दिया लोगों ने पैसे के चलते हुए। हम लोग क्या किसको सही माने कि किसको क्या माने, समझे?
और जब सपा की सरकार थी तो बहुत ईमानदारी से आयोग चल रहा था। नहीं, ईमानदारी से उस समय भी नहीं चल रहा था, समझे आप। उस समय मेरा लड़का नहीं उसमें था, तो मैं उसके बारे में क्या बताऊं। नहीं, उस समय 5 साल जो चला वो ईमानदारी से चला। उसमें भी ईमानदारी नहीं थी, यादव जी अध्यक्ष थे, उस समय भी नहीं चला, समझे। मानते हैं आप? हाँ, मानता हूँ इस बात को। तो आयोग कब से गड़बड़ हुआ? आयोग जब से ये अखिलेश जी की सरकार आई उस समय से गड़बड़ हुआ। ये मानते हैं आप? इसको मानता हूँ, समझे आप। एक बात मुझे बताइए, कैसे आपको लग रहा है कि ये हम बड़े परेशान हैं ये जान के कि देश में, प्रदेश में ये जातिवाद की व्यवस्था कि हम यादव हैं। जात व्यवस्था को मैं नहीं मानता। मैं अपने रिजिम में 30 लड़कों को रखवाया नौकरी में, समझे आप। किसको किसको नौकरी दिलवाया? मैंने दलित को अधिक से अधिक दिलवाया, ब्राह्मणों को दिलवाया, समझे आप, भूमझारों के लड़कों को दिलवाया, अपने बिरादरियों को, कम लोगों को दिलवाया, समझे आप। आप कहाँ थे? सिंचाई विभाग में था, जूनियर इंजीनियर था, समझे आप। पैसा लिए थे? नहीं, पैसा नहीं, पैसा गरीब घर का था, पैसा मैं दे नहीं सकता था, ले कैसे सकता था। अरे बिना पैसा लिए नौकरी दिलवा दी? बिना पैसे का हुआ था, बिना पैसे की नौकरी दिलवाया। एक पैसा किसी से नहीं लिया, पूरे यहाँ से बलिया सुल्तानपुर से लेकर के, समझे आप। एक लड़के ने वो टेबल फैन ले आकर के रख दिया था, तभी मैं डांटा, मैंने कही क्या किए हो। तो आप जैसे कम लोग हैं? नहीं तो कम लोग हैं, मैं गरीब घर का लड़का था, गरीबी को जानता था, समझे आप। ये सरकार अगर पंचायती चुनाव नहीं कराई होती तो इतने लोग मरे नहीं होते, समझे आप। पंचायत को इस सरकार को किसी मरने जीने का कोई मालूम नहीं है कि हमारे बच्चे, ये लोग बच्चे वाले हैं कहाँ कि बच्चों का दर्द जानेंगे। और ये कोरोना मोदी जी की देन है, समझे आप। मोदी जी विदेश दौड़ा नहीं करते, न चाइना से दोस्ती बढ़ाते, न चाइना के यहाँ जाते, तो आज ये नौबत हिंदुस्तान की नहीं होती। टीका लगवाया आप? हाँ, टीका लगवाया है। हाँ। अच्छा, एक बात ये बताइए कि योगी जी की सरकार ने कोई काम ठीक किया है? वो जब कोई काम नहीं ठीक हो रहा है, न कर्मचारियों का समय से वेतन मिल रहा है, न समय को पैसा दे रहे हैं, कर्मचारी विरोधी सरकार खुद है। हम इसको क्या कहें कि सही कर रही है कि नहीं कर रही? आएगी कि नहीं? उम्मीद कम है आने की। हम हमारे देश से नहीं आना चाहिए, समझे आप। हम तो कहेंगे कि यह सरकार ना आवे तो कौन आवे? अखिलेश की सरकार आवे। अखिलेश जी के बारे में कुछ सोचा गया, पढ़ा लिखा आदमी है। मायावती जी की? मायावती जी की आ जाए तब भी कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मायावती जी आधार नहीं रह गया। अब मायावती का आधार खत्म हो गया है। अखिलेश जी का आधार किस में है? आधार है, सब में है, सब में है। ब्राह्मण, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम सब में है। आप क्या मानते हैं? हम तो मानते हैं कि भाजपा सरकार सबसे खराब सरकार है। सपा उससे ज़्यादा खराब है, उससे ज़्यादा सपा खराब है। बड़ी मुश्किल है। भाजपा की सरकार सबसे खराब है, उससे ज़्यादा सपा की सरकार खराब है। सबसे ज़्यादा बढ़िया सरकार अगर कोई चलाया तो मायावती जी ने चलाया। आपका नाम क्या है? राज बहादुर यादव। आपका नाम क्या है? रामबली यादव जी हैं जी। तो आजमगढ़ में 90% आप यादव पाएंगे, 10% में और जातियां हैं। तो यादव जी लोगों की बैठकी है और इसमें एक अलग अलग तरह के विचार सामने आ रहे हैं। हम लोग झेले हैं सपा को और भाजपा को। बसपा का शासन था, अगर कोई नेता किसी काम के लिए करता तो तुरंत काम होता था। आज की डेट में कोई काम नहीं हो रहा है। एक जाति विशेष के लिए कहते हैं कि सपा सरकार में भी तुरंत हो जाता है, एक जाति विशेष के लिए कहते हैं कि भाजपा में भी तुरंत नहीं होता था। अखिलेश जी करते थे, अच्छा काम किए, अखिलेश बहुत बढ़िया काम किए, मगर उनके विधायक और मंत्री नहीं काम होने दिए। अखिलेश जो काम करते थे सही करते थे, मगर ये लोग नहीं होने देते सही काम। योगी जी की सरकार में ये तो यो है, हम वही रवैया चला था। इनका कुछ चलबा न करते, करिए का बेचारे, कुछ न चला था योगी जी, एकदम बेकार। हम फेल हो ऑफिस में क्यों सुनता है ना, थाने पे चल जा, पहले इतना पैसा दा तब तार काम हो। मायावती शासन में ये बात नहीं थी। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में सरकार वापस आ रही है बीजेपी की नहीं? हमको तो नहीं लग रहा कि आएगी। हमको तो लग रहा है विपक्ष भी तो नहीं कहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष तो इनसे मजबूत होकर उभरेगा, मगर पूर्व बहुमत की सरकार नहीं बना पाएगा। पूर्व बहुमत की सरकार किसी की नहीं बनेगी। चलिए, अब मैं माहौल क्या, हमें दूसरी जगह चलता हूँ। अब मैं आजमगढ़ के एक दूसरे इलाके से गुजर रहा था। कुछ ब्राह्मण लोग यहाँ बैठे थे, चाय पी रहे थे, शाम का वक्त था। एक बात बताइए, मास्क नहीं लगा रहे? डर नहीं कोरोना से? नहीं लगाते हैं। हाँ, लगाते हैं। ये गमछा जो है इस तरीके से बांध लेते हैं।
गमछा से कहे नहीं कुछ होगा। आपकी तरफ कोरोना था कि नहीं? कोरोना है सर ना, हाँ। हर जगह कोरोना है, कोरोना कहाँ नहीं है सर। तो लोग गांव में अभी कोरोना से डर रहे हैं, सुई हुई लगवा रहे हैं कि नहीं? हाँ लगवा रहे हैं सर, अभी डर है। जी आप सुई लगवाए हैं? हाँ साहब, लगवा चुके हैं। कितना? एक सुई लगी है, एक और लगवाना है। और आप? जी सर, अभी लगवा लिए? जी जी लगवा लिए हैं। अच्छा एक चीज बताइए, ये अब तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा ना, क्या हवा लहर क्या चल रही है? हवा तो साहब भाजपा का हो। योगी जी के काम ठीक है? हाँ हाँ, योगी जी गरीबों के मसीहा हैं। क्या किए? बहुत कुछ किए। हर गरीब 2000 पा रहे हैं, जी रहे हैं। राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सब लोग सुख ले रहे हैं, भोजन मिल रहा है। गरीबों को पहले राशन नहीं मिलता था। ये सब कर रहे हैं काम योगी जी, इतनी अच्छा काम कर रहे हैं, कौन करेगा सर। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो योगी जी से नाराज है। नहीं नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं, कोई नाराज नहीं है सर। ब्राह्मण लोग कोई नाराज नहीं है सर। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनका सब लोग समर्थन कर रहे हैं सर। हाँ यही बात है सर। अच्छा हम पीछे गांव से आ रहे हैं, पीछे बाजार से, तो वहाँ यादव जी लोग बैठे हुए थे कि बेकार है योगी जी। अरे साहब, वो तो पहले से, आज से नहीं पहले से। क्या? योगी जी के अपने अपने दायरे से लोग चल रहे हैं। कर्म देखा जाता है, मानव का कर्म देखा जाता है। मनुष्य जो है अपने कर्म से बड़ा होता है। योगी जी इतना कर दिए, इतना कर दिए कि बेईमानों की बेईमानी छोड़ा रहे हैं। अरे कह रहे हैं कि उनके सरकार में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। कोई भ्रष्टाचार जो नहीं है सर। नहीं, हम कह रहे हैं उनकी सरकार में। उनकी सरकार में तो कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा है। तो किसी को कैसे कोई दुख नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप? कैसे हम बोले कि दुख दे रहे हैं, किसी को तो दुख नहीं। अब ये कोई समझे कि सबके घर घर भोजन पहुंचाएं, तो योगी जी भोजन थोड़ी पहुंचाएंगे। राशन पहुंचा रहे हैं अभी। राशन पहुंचा रहे हैं, सब लोग अपना ले रहे हैं। राशन तो भाई भरपूर हम लोग को मिल रहा है। हर 2000 रुपया महीना, 3 महीना पर 2000 किसान वाला पैसा मिल रहा है। हम खुश हैं, उसमें कोई ऊपर। अरे हम कह रहे पीछे यादव जी लोग कह रहे थे सरकार चली जाएगी। अब यादव जी कहें वो अलग चीज़ है, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग साथ हैं। अब यादव जी कहें वो अलग चीज़ है। तो ब्राह्मण सब भाजपा में है का? और क्या? और क्या, हम लोग पुराने भाजपाई हैं। कि जिसकी सरकार आई है उसकी तरफ है। ना ना, हम लोग न रहे तब भी सब लोग बोलेंगे भाजपाई हैं, न रहे उसके बाद भी बोलने वाले बोलते हैं सब भाजपाई हैं। तो ब्राह्मण लोग एक बार बसपा में भी गए थे, बहुत तगड़े से गए थे, लेकिन सब नहीं गए थे। सब कहाँ, हर जगह जाते हैं। सब नहीं जाते हैं। जी जी सर, सब थोड़ी जाते नहीं नहीं, सब थोड़ी नहीं जाते हैं। कुछ गए थे कि नहीं? सब में रहता है सर। सब में जी जी सर जी। और जिसकी सरकार आ जाती है उसी में कहते हैं हम आप ही के साथ थे। जी सर जी सर जी सर जी सर। उसी की जय मनाते हैं जिसकी आ जाती है। जी सही है, सब एक समान नहीं होते हैं साहब ने। अच्छा पंडित जी एक बात बताइए कि आप लोग पूजा पाठ में हैं? पूजा पाठ में है, पूजा हम लोग कराते हैं। कोरोना में दान दक्षिणा मिली कि एकदम सब ठप हो गया था? नहीं साहब मिलेला, लेकिन उतना ना मिलत रहे, सब ठप कम है। अच्छा सब लोग परेशान थे तो कहाँ से दान दक्षिणा उतना मिलेगा। पूजा पाठ थोड़ा लोग कम करा भी रहे थे, कोई काम आया नहीं पूजा पाठ कोरोना में। ऐसा है कि अपने कर्मों का भोग जो है वो पूजा पाठ से नहीं जाता है, उसको भोगना ही पड़ता है। अच्छा, और जब आदमी का अभी कोई बात आ जा तब आप कहें पूजा पाठ से सब दोस्त कट जाता है, और जब कोई परेशान हो जाए कहो आप अपना कर्म देखो, तो आपका जरूरत क्या पूजा करने की? भारत में लोग कहते हैं, लेकिन कर्म का भोग अवश्य ही मिलता है। तो कोरोना दिखा दिया ये बात पंडित जी। ये दिखा दिया।
कि हम हैं, हम हैं। सब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब बंद हो गया। सब बंद हो गया, गुरुद्वारा और पूजा पाठ सब बंद हो गया कोरोना के चलते। मैं आजमगढ़ में छोटे कस्बे गांव की तरफ निकला हूं और आपको माहौल क्या दिखा रहा हूं इस बात के लिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की उठापटक हो रही है, जिस तरह की बीजेपी अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लगी है, 8 महीने बाद चुनाव होने, तो उत्तर प्रदेश का क्या माहौल, सियासी माहौल बदल रहा है क्या? और अगर अभी चुनाव हो गए, आज की तारीख में चुनाव हो गए, तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा चाचा? उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा आई भाई, और क्या हुई? भाजपा आएगी और भाजपा होगी। योगी जी आएंगे? योगी जी नहीं, मोदी जी आएंगे। मोदी, हम लोग मोदी को जानते हैं और किसी को नहीं। योगी जी को नहीं? ना, योगी तो उनके शिष्य हैं, मतलब जो वो महान था। मोदी जो मतलब ऑर्डर करेंगे वही ना सब लोग डिट्टो करेंगे, मेरे कहने का मतलब ये। मोदी, हम मोदी को जानते हैं, मोदी, बस केवल मोदी को। बीजेपी माने मोदी और कोई। कहते हैं यूपी में मतलब योगी? नहीं, योगी भाई अपना जो करेंगे, जितना हो सकेगा उतना तो संभालेंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अगर योगी जी का चेहरा 2022 के चुनाव में आगे रख के चुनाव लड़ा गया, उनके नाम पर वोट मांगा गया, तो आपको क्या लगता है माहौल क्या रहेगा? नहीं, माहौल तो थोड़ा बिखरा रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि मतलब थोड़ा बिखरेगा इसलिए कि कुछ ऐसी घटनाएं जो चल रही हैं सब कोरोना वगैरह का, इसमें कुछ ऐसा भी माध्यम चल रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी लपटे हुए हैं इसमें कि उसको मतलब एक राजनीति का रंग दे दिया जाए। मतलब उसमें खास तौर से कुछ लोग विशेष रूप से हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनका यही ध्येय है कि कोरोना एक तरह से बनाया हुआ एक जाल है और खास तौर से बीजेपी द्वारा बनाया गया है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा प्रचारित कर रहे हैं कि बिल्कुल सरकार के लिए आई गई बीमारी। हाँ, मतलब यही, और कुछ है नहीं इसमें। इससे लोगों को इलाज नहीं है। दुनिया भर में बीजेपी, ब्राजील में, इंग्लैंड में, यूएस में, यूके में। अगर यूएस से ब्राजील के बारे में ये लोग सोचते तो ये बतिया क्यों होती? अच्छा, वहाँ तक उस सोच अगर वहाँ तक होती कि जहाँ बॉडी गाड़ने के लिए जमीन नहीं मिली, इंग्लैंड, अरे अमेरिका में वेट करना पड़ा लोगों को, तो मेरे कहने का मतलब है कि तब ये बात आती क्यों? ये मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहीं नंबर लगा था, टोकन लगा था, राजघाट पर लाशें आती थी, और ये नहीं है कि तुरंत तो जला दी जाए, उनको टोकन मिलता था कि कल। आप मानेंगे, आपकी उम्र कितनी? 81। हाँ, 81 साल के हैं? और क्या, अभी अखबार बिना चश्मा के पढ़ रहे हैं? नहीं चश्मा नहीं, आँख से थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ से कई जगह जा चुके इलाज के लिए, लेकिन बाकी सब ठीक है ना? नहीं, बाकी सब ठीक है। तो एक बात बताइए, एक बात आप मानेंगे कि 81 साल की इस उम्र में, मतलब आज़ादी के बाद से इतनी ज़्यादा मौतें कभी आपने देखी थी? नहीं, बचपन था, सुना था। ताउन एक शब्द आया था पहले। ताउन का मतलब है कि घरों में मुंह से मरना शुरू करते थे तो लोग घर छोड़ के भाग करके मड़े वगैरह डालते थे। तो वो जो है, वो दृश्य नाना वगैरह जो हमारे बताते थे कि लाश आदमी नदी में फेंक के चला आता था, फिर देखता नहीं था कि मतलब क्या चीज़ है ये, मतलब इतनी लाशें जलाने का कोई मौका ही नहीं था। ये मतलब हमने देखा नहीं था, मतलब सुना था, क्योंकि हम लोग भी उसी मंडई में थे जिसमें नाना रहते थे, ननिहाल में हम थे वहाँ उस समय। उसके बाद फिर ऐसा दृश्य नहीं आया जो आज आया है। बहुत लोग मर गए। हाँ, अब की बार तो काफ़ी लोग मरे। अरे अभी मैं आया हूँ अपनी ससुराल से, तो हमारे साले वाले कह रहे थे कि जीजा जो है करीब 15 आदमी मरे हैं। 15 आदमी उस गांव में, छोटा सा गांव है, इस वक्त मऊ जिले में पड़ता है, वो बॉर्डर है बलिया का। सरकारी आंकड़ा बहुत कम है। सरकार के पास कहाँ इतना है कि आपको सब आंकड़ा भेजता जाए। अरे कोई उठाए लाश लीजिए, अपना जलाए वाले आंकड़ा पेश कर रहे हैं, आप आंकड़ा लीजिए। सब मनगढ़ंत चल रहा है। आंकड़े का मतलब है कि जो रिकॉर्ड में जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, मर गए, तो उनके सारे रिकॉर्ड जो टेस्टिंग में आए हैं, वो उन्हीं का ना रिकॉर्ड रखा गया है कि अब जो यहीं मर गए। आपसे बता दूं, एक हमारे मित्र थे बेचारे, पुलिस विभाग में थे, उनकी तबीयत खराब हुई, मैंने कहा तुरंत हॉस्पिटल जाओ। उनके लड़के थे, एक से वही झोला छाप, वही अपना दवा दारू के, सुबह जय सियाराम। मैंने कहा तुरंत जाओ, जय सियाराम होगा। हाँ, पूछे घटना हम लोगों के साथ आते थे बेचारे, साग सब्जी नहीं, तो गलत है, इलाज कराना चाहिए था। अच्छा एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? वंशराज पाठक। पाठक जी, कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण लोग योगी जी से थोड़ा कुछ नहीं,
ब्राह्मण तो किसी तरफ नहीं, ब्राह्मणों का क्या वजूद है। वो एक हवा चली उधर ना ना नो नो, वो आए थे, ब्राह्मण समाज का एक सम्मेलन था इसमें, तो उसमें आए थे, उसे सपा के ज़माने में वो थे, उसके अध्यक्ष थे पांडे जी थे बस्ती के, क्या नाम थे उनका, अच्छा नाम है भाई, भूल रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि देखिए हम 15% हैं टोटल पूरी आबादी के, हम 15% हैं, हमको किसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, ये हम खुद कुछ नहीं कर पाएंगे कि हम ब्राह्मण की समाज की मतलब नहीं। ये जतिन प्रसाद जब आए तो कहे कि ब्राह्मण ये वो हम इकट्ठा करेंगे। जितने किसी जात के नाम पर कोई भी आदमी अगर वोट मांगता है तो आप समझ लीजिए पूरी जनता को गुमराह कर रहा हो। देखिए यादव हम लोगों के परम मित्र हैं और सारे लोग एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, केवल एक डिवाइडेशन हो रहा है। हम लोग एक साथ हैं कि भाई कोरोना बनावल गया हो, अरे ये कुल बीजेपी वालों का कुल कारनामा, योगी जी बना दें, योगी जी अपने झोली में से कोरोना बनाओ तो ये अच्छा। आपका नाम क्या है? हरिनाथ पाठक नाम आ रहा है। चलिए, एक जगह हम गए थे, वहाँ यादव जी लोग बैठे थे, एक जगह आ गए जहाँ पहले आए, हम अभी को आए हैं। कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही, हमको क्या मालूम कि कौन कहाँ बैठा है। एक ही गांव के हैं, ये लोग साथ में पढ़े हैं, हमारे क्लास फेलो थे ये। अच्छा, तो हमसे ये 15 दिन छोटे हैं। और जो सवाल करना हो कीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि 81 साल की उम्र में भी आप लोग सहपाठी साथ साथ हैं। अच्छा, कोरोना आया था, बुजुर्गों पर बड़ा खतरा था। खतरा तो था ज़रूर, लेकिन यह है कि हम लोग प्रिकॉशन ज़्यादा लिए और इस साल की अपेक्षा पहले वाले में तो हानियाँ बहुत कम हुई, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा हुई हैं। अच्छा, बाकी मैं ये आया हूँ, ये जो अभी उत्तर प्रदेश में उठापटक हो रही है, सब आपको पता ही होगा, तमाम बैठक हो रही है, रोज़ खबर आ रही क्या होगा क्या नहीं, इससे आप लोगों को क्या लगता है कि बीजेपी का ग्राफ क्या कुछ नीचे जा रहा है, इसके लिए है या ये सब होता ही रहता है? ऐसा है कि जो रिपोर्टें छन के आ रही हैं वही टेलीविज़न वगैरह देखने से, उसमें ऐसा लगता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, इन पर कुछ, इनसे लोग कुछ रुष्ट ज़रूर हैं। जो ऊपर की सत्ता है कुछ रुष्ट ज़रूर है और तरह तरह के इन पर आरोप भी लग रहे हैं कि कोरोना को फेस नहीं कर सके और ब्राह्मण लोग इनसे नाराज़ भी हैं। हालांकि मेरे देखने में ऐसी कोई बात है कि नहीं, मैं नाराज़ इनसे अगर हो सकता हूं तो कुछ बातों को ले करके जो कि हम लोगों के सर्विस से संबंध में है, जैसे कि इन्होंने ये, इसको लोग कहते हैं कि एंटी एम्प्लॉय गवर्नमेंट है ये योगी जी की मोदी जी की भी है। अभी तो अभी गुणगान कर रहे हैं एंटी एम्प्लॉय समझला, ये एक तरह से आ रही है। हाँ, मेरी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। अच्छा, ये आपके क्लासमेट हैं, तो आप नौकरी नहीं पाए था क्या? कहाँ भाई, हम लोग नौकरी से रिटायर हुए हैं दोनों आदमी। तो ये एंटी एम्प्लॉय क्यों कह रहे हैं? एंटी एम्प्लॉय की नहीं, ये बताइए कै रुपये आप तनख्वाह पाते थे, अब कितनी पेंशन पाते हैं? ये तो समय की बात नहीं, ये तो समय की बात है। नहीं, एक मिनट, इंडेक्स जब हम नौकरी शुरू, जब आप दोनों लोग एक ही साथ नौकरी किए, रिटायर हुए, ये कह रहे हैं कि वो सर आप कह रहे हैं एंटी एम्प्लॉय? नहीं, ओहो, हम ये कह रहे हैं कि एंटी एम्प्लॉय का मतलब ये है कि ये इनका जो एक तरह से ये बाजारीकरण की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा है। ये मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पढ़ना मैटर नहीं करता है, सीखना मैटर करता है। अब बताइए, आदमी पढ़ेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? उनकी ये सोच है। कौशल चाहिए, हालांकि ज़रूरी है कि कौशल ज़रूरी है, लेकिन आप ये कह दें कि पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सीखना ज़रूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, योगी जी के आने का चांस है कि नहीं? ऐसा है कि योगी जी आएंगे, लेकिन लड़खड़ाते हुए आएंगे, हारते हारते उनकी जीत होगी। तो कोई हार ही न जा, अपनी सोच है, कोई हार ही न जा, ऐसी संभावना तो नहीं दिख रही है फिलहाल इस टर्न में। अगर वह जीतेंगे भी तो उनकी हारते हारते हुए जीत होगी। ऐसा ग्राफ काहे नीचे आ गया? कुछ जो रिपोर्ट्स मिल रही है मीडिया से या टेलीविज़न को देखने से ऐसा लगता है
कि इस तरह की बातें हैं। हालांकि ये हम लोग को मालूम हुआ, इसके पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि भाई बहुत सफल आदमी है, लेकिन जो ऊपर से जो मैसेज आई है, मतलब अमित शाह वगैरह, मोदी वगैरह, जो घटनाएं जो बढ़ी हैं 4-6 दिन में, इसको देख कर के ऐसा मालूम हो रहा है कि ये कुछ इन लोगों के खिलाफ जो उनके व्यूज़ हैं थोड़ा सा मतलब दे आर गोइंग डाउन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।